नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा। देश आज़ादी के 75वें वर्ष की ओर अग्रसर है और 15 अगस्त 2022 को हमारा देश 75वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। पूर्ण उत्साह उमंग का वातावरण है। अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि हवाएं चल रही है, बादल बारिश से जो है लबालब भरे हुए हैं। यह बताता है कि हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर है और लगातार देश के शहीदों, विद्वानों, किसानों और सैनिकों के सहयोग से उमंग और उत्साह की ओर अग्रसर है। यद्यपि विपत्तियां, आर्थिक समस्याएं, बीमारी, जटिलताएं, विषमताएं, भारतीय राष्ट्र में जो विविधताएं हैं, वो सारी चीज़ को पार करने के बावजूद आज देश 75वां स्वाधीनता दिवस की ओर अग्रसर है। दोस्तों, हमारा राष्ट्र विविधताओं से भरा हुआ है। विभिन्न भाषा, जाति, संस्कृति हमारी देश की विशेषताएं, सनातन परंपराएं हैं। विभिन्न धर्म, विभिन्न समुदाय, बौद्ध, जैन, ईसाई हमारे देश को अनेक मूल्यों के साथ जोड़ते हैं और हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारी देश की जो विविधताएं हैं, हमें मजबूत राष्ट्र की ओर अग्रसर करती। हम सब मिलजुल करके आज तक तमाम संघर्षों के बावजूद राष्ट्र को आगे प्रगति की ओर ले जाने के लिए उन्मुख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जब देश 15 अगस्त 1947 को स्वाधीनता दिवस मना रहा था, उस समय विभाजन की जो रेखाएं थी वह अनगिनत दर्द दे रही थी। अनेक लोग जो है विलाप कर रहे थे, हिंसा का दौर था। बंटवारा हमारे देश को जो है कमज़ोर कर रहा था। उस दौर में पाकिस्तान के लोग भारत आ रहे थे और भारत के लोग पाकिस्तान जा रहे थे। बेहद गमगीन माहौल था और हम सब जानते हैं कि इस दौर में गांधी जी खुश नहीं थे। जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, महात्मा गांधी दंगे मिटा रहे थे और देश में जो दंगे की विभीषिका थी उसको जो है मिटा रहे थे। हम जानते हैं कि शहीदों ने और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को अनेक विचारों और मूल्यों के साथ विश्व के सबसे शक्तिशाली शासक इंग्लैंड से लोहा लेकर के आज़ादी प्राप्त की थी। लेकिन क्या हम आज़ादी के दौर में जो मूल्य थे, जो गरिमा थी, जो गौरव थी, जो संविधान के आदर्श थे, क्या उसका पालन कर रहे हैं? चाहे वह देश के नागरिक हों, चाहे वह राजनेता हों, सब पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो मूल्य, जो गरिमा, जो आदर्श हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, शहीदों ने स्थापित किया, उन मूल्यों का क्षरण हो रहा है। आज हमारा राष्ट्र आर्थिक रूप से भले ही बहुत प्रगति की ओर है, तकनीकी रूप से सक्षम है, इस सैनिक रूप से भी हम देखें तो हम काफ़ी मजबूत हुए हैं। हम एक खाद्य संपन्न राष्ट्र की ओर भी बढ़े हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन लगातार उन मूल्यों का क्षरण हुआ है। लगातार उस जो आदर्श थे, जो हमारी महान परंपराएं थी, जो सनातन संस्कृति थी, उसमें बनावटपन आया है। उसे क्षरण करते हुए हम देख रहे हैं। जो मौलिकता, जो नैतिकता
हमने स्वतंत्रता के दौर में, उस दौर में पाई है, वह नकली नहीं थी। आज हम देख रहे हैं कि देश आज़ादी का जश्न मना तो रहा है, लेकिन हमें और उन मूल्यों के साथ अपने को उन्मुख करना चाहिए। हमें अपने बच्चों में, हमें अपने आने वाली पीढ़ियों में उन आदर्शों, उन मूल्यों, उन नैतिकताओं को निश्चित रूप से भरने का प्रयत्न करना चाहिए। यही वह देश है जहाँ गांधी के आदर्श हुआ करते थे, बुद्ध की अहिंसक नीतियाँ हुई है। महान सम्राट अशोक ने हिंसा का परित्याग करके अहिंसा की ओर उन्मुख हुए। यही वह राष्ट्र है जहाँ भगत सिंह, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद, जहाँ सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने परिवार और अपने किसी भी विरासत की ओर ध्यान भी नहीं दिया। उन शहीदों का देश है ये जहाँ हम खड़े हैं, उन शहीदों की मातृभूमि है जहाँ हमने जन्म लिया है। गौरव का विषय है यह। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, अनेक जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि, जेपी, जितने लोग हुए, उन सब के प्रति उनके द्वारा जो स्थापित मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उनसे सीखने की ज़रूरत है। आज भी उनके मूल्य, आदर्श, विचार, नीतियाँ प्रासंगिक हैं और हम सबको चाहिए कि उन नीतियों, उन मूल्यों को क्षरण न होने दें और आने वाली पीढ़ियों में उन मूल्यों और नीतियों को निश्चित रूप से बरकरार रखने के लिए संघर्ष करें। जो आर्थिक स्वतंत्रताएं बढ़ रही है, लोगों के ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, हमारा देश उन मूल्यों को क्षरण करने की ओर अग्रसर हो रहा है, जबकि ज़रूरत है उन मूल्यों को आगे बढ़ाने की, उन मूल्यों को बरकरार रखने की। मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही कहने का मकसद है कि हम स्वाधीन अवश्य हो रहे हैं, स्वाधीनता का पूरा आनंद ले रहे हैं, चाहे वो प्रेस की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, जीने की स्वतंत्रता हो, लेकिन हम अपनी मर्यादाओं को न तोड़ें। हम उस दौर के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, जो नैतिकताएं हैं, उसको स्थापित करें और राष्ट्र को अब इस दिशा की ओर भी अग्रसर होने की ज़रूरत है। और नकली जो बनावटी हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम जो पैदा करने का प्रयास किया जाता है, वो सही होना चाहिए। बच्चों में राष्ट्रगान सीखने की ललक होनी चाहिए, देश को जानने की ललक होनी चाहिए। केवल अपने कैरियर और अपने सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, देश को बहुत आगे ले जाने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।